सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज देखते हैं पवित्रता ही क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे प्रभु की सेवा के लिए पवित्रता क्यों ज़रूरी है। न केवल एक अगुवे एवं पास्टर के लिए बल्कि हर एक विश्वासी के लिए ज़रूरी है। अपने आप को किसी विशेष काम के लिए अर्थात प्रभु यीशु की सेवा हेतु संसार के तमाम पापों से और हर एक बुराई से, शैतान की बातों से और अनज्ञाकारिता से स्वयं को दूर रखना और स्वयं को पापों से शुद्ध रखना। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर का दास बनना चाहते हैं और उसकी सेवा करना चाहते हैं तो एक चीज़ जो होना बहुत ज़रूरी है वह है पवित्र जीवन। आप कितने भी अच्छे प्रचारक हों लेकिन जीवन अच्छा नहीं तो प्रभाव नहीं पड़ेगा और वह सेवा ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। हमारा प्रचार बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, बाइबल को लागू करना चाहिए और उसी के आधार पर होना चाहिए। पवित्र आत्मा के अनुसार प्रेरित और पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त होना चाहिए। हमारा जीवन हमारी शिक्षा और हमारे कलीसिया वचन के अनुसार होना ही चाहिए। हम वचन को देखते हैं, पहला तीमुथियुस 4:16। उन बातों को सोचता रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हालेलुया। एक सेवक होने के नाते हमें अपना और अपनी शिक्षा दोनों का ध्यान रखना है। यदि हम अपनी शिक्षा का ध्यान रखेंगे तो हमारे सुनने वालों का उद्धार होगा। और दूसरा तीमुथियुस 2:15 और 16 वचन। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। आमीन। हमें ऐसा प्रयत्न करने में आलसी नहीं होना है बल्कि लगातार कोशिश करते रहना है ताकि हम लज्जित ना होने पाएं। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूँ कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है, यह उसका उपदेश है। प्रभु यीशु हमारे लिए इसलिए मरा। पहला पतरस 1:14 और 15। आज्ञाकारी बालकों की नहीं अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। हमें संसार की तरह नहीं बल्कि हमें परमेश्वर की तरह बनना। जैसा परमेश्वर हमारा पवित्र है उसी तरह हमें भी अपने जीवन को पवित्र बनाना है। और देखते हैं, क्योंकि यह पिता परमेश्वर का आदेश है, वह हमारा पिता है, वह पवित्र परमेश्वर है, उसी प्रकार हमें आदेश देता है कि हम भी उसी के समान पवित्र बने। यदि वो हमारा पिता है तो यह अवश्य है कि उसके पुत्र पवित्र हों। उसने हमें चुना है पवित्र बनने के लिए और एक पुत्र होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पिता के समान पवित्र बने। हालेलुया। अगर हमारा बुलाने वाला पवित्र है तो हमें भी पवित्र बनना है। ऐसा नहीं कि हमारा बुलाने वाला पवित्र है और हम गलत काम करें, हम परमेश्वर के खिलाफ कोई भी काम ना करें ताकि परमेश्वर का अनादर ना होने पाए। ऐसा लोग ना कहने पाए कि देखो तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है और तुम अपने परमेश्वर के जैसे नहीं। हालेलुया। क्योंकि यही एक तरीका है स्वर्ग जाने का। हम देखते हैं इब्रानियों 12:14। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्र के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। दो बातें हैं जिनका हमें पीछा करना चाहिए, मेल मिलाप और पवित्रता। पवित्रता
से हमारा उद्धार नहीं होता, बल्कि हमारा उद्धार होने का परिणाम है। यदि हमारा उद्धार हुआ है तो हमें पवित्र होना आवश्यक है। हमारा ज्ञान, पढ़ाई और पैसा हमें नहीं बचा सकता। हालेलुया, हालेलुया। हमें किसी भी व्यक्ति से नफरत नहीं करनी, कोई भी, चाहे जैसा भी कोई व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी हो। हमें हर एक व्यक्ति से प्रेम करना है, हर एक व्यक्ति से मेल मिलाप रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप करने के लिए बुलाया है, सभी को जोड़ने के लिए बुलाया है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत बहुत आशीष करे। हालेलुया। सभी को जय मसीह की।